हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके नीट एग्ज़ाम के बारे में। नीट जो एग्ज़ाम है, जिसको एनटीए मतलब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी जो है ये एग्ज़ाम कराती है। तो जो नीट की फुल फॉर्म है वो है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट यूजी। ये यूजी के लिए, यूजी का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट। यूजी का मतलब यहाँ पर क्या है, ये यूजी का मतलब यहाँ पर है अंडर ग्रेजुएट से। किससे है, यहाँ पर यूजी का मतलब है अंडर ग्रेजुएट। ठीक है, तो जो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल के जितने कोर्स होते हैं जनरली उनके लिए नीट होते हैं, और बहुत सारे प्रोग्राम्स और कोर्सेज हैं उनके लिए भी नीट यूज़ में आता है। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म है और बाकी शॉर्ट फॉर्म है। ये हम बात करने वाले हैं 2025, जो 2025 उसके फॉर्म के लिए, उस एग्ज़ाम के लिए किस तरह से होने वाला है, कब होने वाला है, जो ओपन है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने के लिए, डेट कौन सी है, लास्ट डेट क्या है, कितनी फ़ीस है, इन सब के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, सब के बारे में हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, आपको सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चले स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमने पूरा बुलेटिन यहाँ पर ओपन किया हुआ है, जो आप जब फॉर्म भरने जाओगे तो आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, और ये ऑफिशियल है, याद रखना। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको 7 फरवरी 2025 से 7 मार्च 2025 तक 11:50, यहाँ पर टाइम भी नोटेड है कि 7 मार्च को 11:50 PM तक ये आप भर सकते हो। ठीक है, तो 7 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट सक्सेसफुली ट्रांजेक्शन के लिए वो क्या है, 7 मार्च है। ठीक है, यहाँ पर आपको करेक्शन के लिए भी दिया गया है कि करेक्शन आप कब कर सकते हो, तो ये 9 से 11 मार्च को आप क्या कर सकते हो, करेक्शन कर सकते हो। उसके बाद देखिए फ़ी के बारे में दिया हुआ है कि किस कास्ट वाइज कितनी फॉर्म की कितनी फ़ीस है। तो बात करें जनरल के लिए या फिर नॉन रिजर्व के लिए, हम बात करें ये 1700 है। फिर जनरल में जो EWS है ना, और यहाँ पर OBC नॉन क्रीमिलियर, NCL का मतलब नॉन क्रिमिनल के लिए यहाँ पर 1600 है। जनरली जो नॉन क्रिमिनल में फॉर्म डालते हैं OBC वाले, क्योंकि जो क्रीमिलियर होते हैं वो जनरल से फॉर्म डालते हैं ना, तो इसलिए उनका कितना है, ये 1600 है। उसके बाद बात करें SC ST PWD थर्ड जेंडर, इन सब के कितने हैं, 1000 है। और अगर कोई आउटसाइड इंडिया से फॉर्म डालता है तो इसकी कितनी है, 9500 रुपये। ठीक है, अनाउंसमेंट ऑफ सिटी इंटीमेशन, तो सिटी के लिए कब अनाउंसमेंट होगा, ये 26 अप्रैल को होगा। ठीक है, यहाँ पर एडमिट कार्ड के डाउनलोड के लिए आपको 1 मई को डाउनलोड हो जाएगा। डेट ऑफ एग्जामिनेशन, सबसे इंपॉर्टेंट डेट जिस दिन एग्ज़ाम होगा वो 4 मई। तो हम जानते हैं हर साल जो NTA है वो मई में ही एग्ज़ाम कराते हैं, वो 1 2 3 4 5 इन ही डेज़ में होता है। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन ये 180 मिनट का है। कितने मिनट का है, 180 मिनट का ड्यूरेशन है, 3 आवर का। ठीक है, टाइमिंग यहाँ पर दी हुई है, ये 2 PM से 5 PM इंडियन स्टैंडर्ड, मतलब हम जो दोपहर का समय होता है वो। ठीक है, यहाँ पर बाकी एडमिट कार्ड से रिलेटेड हमको बार बार ये साइट पर बने रहना है। ठीक है, रिजल्ट की भी डेट दी हुई है 14 जून। ये टेंटेटिव है, मतलब इसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, अब वो एग्ज़ाम के ऊपर डिपेंड करता है और सिचुएशंस बताएंगी, वो फ्यूचर की बात है। बाकी इन्होंने डेट दी हुई है। ठीक है, तो ये तो बातें हैं कि फॉर्म कब स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या है, कितनी फ़ीस है कैटेगरी वाइज, और एग्ज़ाम किस दिन होगा, टाइम कितना है, सब कुछ। अब हम बात करते हैं आगे जो भी बातें हैं। देखिए, कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर नीट 2025 थ्रू द ऑनलाइन मोड ओनली। यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन से ही, ऑनलाइन एप्लीकेशन ही डाल सकते हो, आप ऑफलाइन इसमें नहीं डाल सकते। यानी कि यहाँ साफ साफ लिखा है द एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड। यहाँ पर कोई भी और फॉर्म क्या होगा, एक्सेप्टेड नहीं होगा। और आपको फॉर्म कहाँ से डालना पड़ेगा, ये NEET.NTA.nic.in से आपको यहाँ पर फॉर्म सबमिट करना होगा। ओनली वन एप्लीकेशन इज़ टू बी सबमिटेड बाय अ कैंडिडेट, एक कैंडिडेट एक ही एप्लीकेशन क्या कर सकता है, सबमिट कर सकता है। उसके बाद ये काफ़ी सारी बातें हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, ये सब आपको करनी है। ठीक है, इसमें और इसमें करेक्शन भी सब कुछ है। ये सबसे पहला, ये 3 स्टेप में है ना,
ये इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में डाउनलोड करना है हमको। सबसे पहले वो देखना है कि जो मैंने अभी आपको सामने ओपन किया हुआ है ये आपको वहाँ पर देखना है। तो अब यहाँ आप आसानी से देख लीजिए। 3 स्टेप्स के अंदर एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई होगा। सबसे पहले हमको रजिस्ट्रेशन करना होगा, है ना। उसमें हमको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड में मिल जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप वापस से लॉगिन करोगे रजिस्ट्रेशन में एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के जरिए, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, सिस्टम जनरेटेड एप्लीकेशन नंबर एंड प्री क्रिएटेड पासवर्ड। तो जो आपने पासवर्ड क्रिएट किए थे फर्स्ट स्टेप में, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको पर्सनल डिटेल डालनी है। उसके बाद आपको पेपर का मीडियम देखना है, एग्ज़ाम सिटी चुननी है कि कौन सी 3 सिटी आपको चुननी होगी, उनमें से आपको आपके अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको डिटेल, एजुकेशनल डिटेल दे रही है, क्वालिफिकेशन, और आपको डॉक्यूमेंट्स और आपके सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन वगैरह आपको क्या करने हैं, अपलोड करने हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आपको अपलोड करनी है, तो उन पर ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर आपको क्या करनी है, अपलोड स्कैन इमेज ऑफ कैंडिडेट रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। लगभग 1 महीने की ही आपको ये डालनी है। यहाँ पर साफ साफ लिखा है 1 जनवरी 2025, है ना। जो आपने 1 जनवरी 2025 के बाद फ़ोटो ली है वही आपको क्या करनी है, यहाँ पर डालनी है। फिर सिग्नेचर है, सिग्नेचर भी आपका अपलोड होगा। लेफ़्ट एंड राइट हैंड फिंगर एंड थंब इम्प्रेशन, तो फिंगर एंड थंब साफ साफ लिखा है, फिंगर एंड थंब इम्प्रेशन आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर देखिए सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, अगर आप मतलब इंडिया से नहीं हो तो आपको ये सिटीजन सर्टिफिकेट करना पड़ेगा। बाकी अगर आप इंडिया से हो तो उसे कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ पर देखिए सोशल कैटेगरी, आप डिफरेंट कैटेगरी के जो ST SC नॉन क्रिमिनल OBC हैं, इन सब के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। सॉरी, जो आपके पास डॉक्यूमेंट है, सर्टिफिकेट है, वो यहाँ पर स्कैन करना पड़ेगा। फिर देखिए क्लास 10th की मार्कशीट यहाँ पर होगी, क्लास 10 पासिंग सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, मतलब इससे कोई इक्वल और हो तो कहीं पर चलता हो जैसे। और यहाँ पर आपको CG PGA ग्रेड्स हो सकता है या परसेंटेज हो सकती है, जो अकॉर्डिंग टू क्या है यहाँ पर बोर्ड के अकॉर्डिंग है। वहाँ से आपको DOB लेनी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ वगैरह। और ये अगर कोई PWBD से या PWD से है तो उनका यहाँ पर सर्टिफिकेट ऐड होगा, ठीक है। और ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो फ़ोटो आपकी रहेगी शुड बी इन कलर विद 80% फेस, यानी कलर होनी चाहिए और आपका 80% फेस उसमें होना चाहिए। विदाउट मास्क होना चाहिए, विजिबल इंक्लूडिंग ईयर अगेंस्ट अ वाइट बैकग्राउंड, वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, आपके ईयर भी विजिबल होने चाहिए। बाकी एक बार ये देख लीजिए, आपको सभी के साइज़ है। अब ऑल अपलोडेड इमेज शुड बी इन PDF में भी हो सकता है, JPG JPEG, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है, ठीक है। बाकी सबके लिए यहाँ पर देखिए साइज़ दिया हुआ है 10 KB से 200 KB के बीच में। यहाँ पर आपको क्या है, आपकी पासवर्ड साइज़ फ़ोटो है। उसके बाद देखिए यहाँ पर द साइज ऑफ स्कैन पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ के लिए भी यहाँ पर 10 से 200 KB दिया हुआ है। उसके बाद ये फिंगर के लिए आपको 10 से 200 KB है, और यहाँ पर सिग्नेचर के लिए आपका है 10 से 50 KB है। बाकी सभी जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर हैं, जैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसके 50 KB से 300 KB है। उसके बाद यहाँ पर आप 10th जो क्लास है उसकी सर्टिफिकेट यहाँ पर 50 से 300 KB की है। उसके बाद देखिए आप जो भी आपका ID प्रूफ, जैसे आधार कार्ड हम जनरली यूज करते हैं, वो 50 से 300 KB के रहने वाला है, ठीक है। बाकी जो फॉरेनर के लिए वो भी है, PWD उनके लिए भी है। तो जितने भी यहाँ पर जो भी सर्टिफिकेट हैं जो भी आपको अपलोड करने हैं वो KB में यहाँ पर दिए हुए हैं साइज में, ठीक है। ये सब यहाँ पर मेंशन है, इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो बात होगी कि फॉर्म में क्या क्या करना है। एक बार जब आप ये सब कर लोगे, एक बार अच्छे से चेक करने के बाद फिर आपका 3rd स्टेप आएगा, मतलब वो सब आप एक बार सबमिट करा दोगे। 3rd स्टेप जो आपका रहेगा वो पेमेंट करेगा, किसका रहेगा, पेमेंट का। आफ्टर कंप्लीटिंग स्टेप 1st एंड स्टेप 2nd द कैंडिडेट हैव टू पे रिक्वेस्टिंग एग्जामिनेशन फी। द फी कैन बी सबमिटेड ऑनलाइन ओनली थ्रू नेट बैंकिंग। नेट बैंकिंग से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, UPI से भी आप कर सकते हो। बाकी जो फीस है वो तो है ही, ठीक है। तो इसके बाद आपका फॉर्म फिल हो ही जाएगा इन 3 स्टेप के बाद, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको ये जो फॉर्म का कंफर्मेशन पेज है इसको भी आपको डाउनलोड करना है। क्या करना है, डाउनलोड करना है, प्रिंट करके रख लेना है। यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो उस समय इसी फॉर्म की बहुत इंपॉर्टेंस रहने वाली है। इन फ्यूचर रेफरेंस याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ऑल 3 स्टेप कैन बी डन टुगेदर और सेपरेट टाइमिंग। द सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कैंडिडेट कैन बी कंसिडर्ड सक्सेसफुल एंड हिज हर कैंडिडेट वुड बी कंफर्म ओनली ऑन द सक्सेसफुल ट्रांजेक्शन रिसिप्ट। यहाँ पर आपको क्या करना है, सक्सेसफुल जो
ट्रांजेक्शन रिसिप्ट है उसको भी संभाल कर रखना है ना। ऐसा नहीं कि आपको मान लो ट्रांजेक्शन हो गया और उसके बाद मतलब आपके पैसे कट गए लेकिन ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, तो वो नहीं माना जाएगा, याद रखिएगा, उसको आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। बाकी आपके मोबाइल नंबर OTP आएंगे, वो कंफर्म करेंगे, है ना, सारी चीज़ें होने वाली है, ठीक है। कॉपी ऑफ द कंफर्मेशन पेज स्कैन OMR एंड स्कोर कार्ड ऑफ नीट 2020 विल बी सेंड टू रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस ऑफ द कैंडिडेट एज वेल एज एन पेरेंट्स गार्जियन ईमेल एड्रेस। तो आपको ईमेल एड्रेस अभी आपको शो करनी है, ठीक है। ये तो बातें हुई फॉर्म से रिलेटेड हुई, है ना, ये और भी यहाँ पर डिटेल इसमें दिया हुआ है सब कुछ। लेकिन अब हम बात करते हैं आगे, देखिए और भी इम्पोर्टेंट बातें हैं। ये इंट्रोडक्शन हो गया। ये नीट के बारे में है कि जो नीट है यहाँ पर, है ना, वो अलग अलग जो कोर्सेज हैं उनके लिए यहाँ पर अलाउ है। जैसे देखिए नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन एक्ट 2020 के देयर शैल बी अ यूनिफॉर्म नीट फॉर एडमिशन टू अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज ईच ऑफ द डिसिप्लिन्स BAM BUMS BSMS कोर्स, ये अलग अलग कोर्स हैं, बहुत सारे कोर्स हैं। BHMS कोर्स है, इनके लिए होम्योपैथी में है, बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जिनमें यहाँ पर ये BDS वगैरह में भी ये होता है, ठीक है भाई। ये तो बातें हुई ये। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं और थोड़ा ध्यान देते हैं। ये सभी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ जहाँ पर ये कंसिडर की जाती है। सिलेबस दिया हुआ है, देखिए सिलेबस ऑफ द टेस्ट NMC नेशनल मेडिकल कमीशन हैज़ नोटिस दैट सिलेबस ऑफ नीट UG द क्वेश्चन पेपर विल बी बेस्ड ऑन द गिवन सिलेबस, है ना, जो अपेंडिक्स 3 में दिया हुआ है यहाँ पर। तो एक बार हम वो देख लेते हैं, पैटर्न ऑफ द टेस्ट। टेस्ट का पैटर्न क्या रहेगा, देखिए यहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, यहाँ पर 3 सब्जेक्ट होते हैं। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे सारे, ठीक है। यहाँ पर टाइमिंग दिया हुआ है, याद रखना। यहाँ पर फिजिक्स केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन है और बायोलॉजी कितने 90, टोटल 180 क्वेश्चन है। और मार्क्स की बात करें तो ये रहे आपके मार्क्स, टोटल 720 क्या है यहाँ पर मार्क्स है। करेक्ट आंसर जो करेक्ट आंसर और द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है 4 मार्क्स। अगर आपका आंसर ठीक होता है तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपका मार्क्स जो ऑप्शन है वो गलत हो जाता है तो आपका 1 माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस हो जाएगा, याद रखिएगा। अगर आपका एक क्वेश्चन ठीक होता है तो आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। कितने मार्क्स मिलते हैं, 4। और अगर आपका एक गलत हो जाता है तो आपको -1 मार्क्स होगा, ठीक है। इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिएगा, साफ साफ आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन पेन पेपर होगा, सिंगल डे में होगा, और कैसा होगा, पेन एंड पेपर मोड पर ये होने वाला है। बाकी बहुत सारी बातें हैं इससे रिलेटेड। यहाँ पर जो देखिए मीडियम होगा क्वेश्चन पेपर का, वो आपको इंग्लिश में भी देखने को मिलेगा, हिंदी मीडियम में भी। अगर आप देखिए इंग्लिश मीडियम अगर आप टिक करते हो इंग्लिश मीडियम, तो आपका बुकलेट ओनली इंग्लिश में आएगा। लेकिन अगर आपने हिंदी में किया है तो आपका बाइलिंगुअल टेस्ट होगा, मतलब इंग्लिश भी रहेगा और हिंदी भी रहेगा। लेकिन ये एक बात ध्यान रखिएगा, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है, टाइपिंग मिस्टेक वगैरह होती है, तो हिंदी की जगह इंग्लिश को ही प्रेफरेंस दी जाएगी। क्या जी, प्रेफरेंस दी जाएगी, ओनली इंग्लिश को ही प्रेफरेंस दी जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखिए और आगे बात करते हैं, इसमें इंपॉर्टेंट बातों पे जिक्र करते हैं। ये सिटीज़ वगैरह हैं तो वो आप अपने अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको 3 सिटी आपको चुननी है और वो जो आपको आपके अकॉर्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। एलिजिबिलिटी क्या है, एलिजिबल फॉर अपेयरिंग इन नीट एज पर रिलेटेड रेगुलेशन ऑफ NMC एंड DCI। तो एलिजिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए ही एंड सी हैज़ कम्प्लीटेड 17 ईयर ऑफ एज एट द टाइम ऑफ एडमिशन और विल कम्प्लीट एट द एज ऑन बिफोर 31 दिसंबर, है ना। या तो उसने 31 दिसंबर से पहले कर लिया हो, या फिर जो फॉर्म फिल कर रहा है उस समय क्या हो, मतलब एडमिशन के टाइमिंग क्या है उसका 17 वर्ष पूरा हो चुका है। तो 17 ईयर्स के लिए भैया चाहिए ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करें, अकॉर्डिंग टू लोअर एज लिमिट शैल बी एज अंडर फॉर कैंडिडेट ऑफ जनरल या फिर अनरिजर्व। UR का मतलब होता है अनरिजर्व, और जो EWS है, ठीक है। और फॉर कैंडिडेट ऑफ SC ST OBC इन सब के लिए बोर्न ऑन और बिफोर 31, ये 2008 से दिया गया है, ठीक है। इससे पहले का ही जन्म लिया होना चाहिए, इससे बाद का नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई।
अपर एज लिमिट एज पर लेटर डेटेड 09/2022 रिसीव फ्रॉम नेशनल मेडिकल कमीशन अंडर ग्रेजुएट मेडिकल बोर्ड रिगार्डिंग द अपर एज, देयर इज नो अपर एज लिमिट। यहाँ पर कोई अपर एज लिमिट नहीं है, ठीक है भाई। तो ये बात हो गई थोड़ी सी एलिजिबिलिटी की, कितनी एज आपको यहाँ पर चाहिए, ठीक है। और बात करें, देखिए यहाँ पर एलिजिबिलिटी ऑफ ओएसआई कार्ड होल्डर के लिए भी है ये, मतलब जो फॉरेनर होते हैं उनके लिए बात की गई है यहाँ पर, है ना। बात करें क्वालिफिकेशन एंड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कोड है, तो यहाँ पर बात अ कैंडिडेट हु इज अपेयरिंग इन द क्वालिफिकेशन एग्जामिनेशन क्लास 12th में जो अपेयरिंग कर रहा है विच रिजल्ट अवेटेड में अप्लाई एंड अपियर इन द टेस्ट बट he and she shall not be eligible for admission to the undergraduate medical courses। तो यहाँ पर साफ साफ कहा गया अगर कोई अपेयरिंग में है जिसका अभी तक रिजल्ट नहीं आया है तो वो यहाँ पर एग्ज़ाम दे सकता है, लेकिन अगर वो पास हो जाता है तो उसका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। साफ साफ लिखा है ही या सी शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एडमिशन, एडमिशन के लिए क्या नहीं है, वो एलिजिबल नहीं है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। और बाकी अगर आप वो जो भी कोर्स कर रहा है वहाँ पर क्या होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी होना बेहद ज़रूरी है विद इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश भी यहाँ पर हो। तो ये इम्पोर्टेंट आपको ध्यान रखना है, ये सभी में है, डिफरेंट डिफरेंट जो होते हैं उन सब के लिए यहाँ पर दिया गया है, एक बार आप देख लीजिएगा, लेकिन जनरली यही होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये तो हुई बात इसकी, है ना। यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर इंडिविजुअली मस्ट हैव ऑब्टेन मिनिमम 50% जो 12th में है उसके फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी, इन सभी में इंडिविजुअली कितने 50% मार्क्स होने ज़रूरी। इससे कम का अगर उसका 12th का स्कोर है तो वो नीट में क्या नहीं कर पाएगा, वो फॉर्म अप्लाई नहीं करेगा, ठीक है, वो माने नहीं होगा यहाँ पर। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है ना, एक ही 50%, लेकिन यहाँ पर ये 50% जनरल के लिए, ठीक है, किसके लिए है, जनरल के लिए, ठीक है। अगर और बात करें इन रेस्पेक्ट ऑफ द कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट यानी कि मतलब SC, शेड्यूल ट्राइब्स मतलब ST, अदर बैकवर्ड क्लासेस NCL नॉन क्रिमिनल यानी कि NCL OBC, ठीक है, नॉन क्रिमिनल OBC वाले। द मिनिमम मार्क टू ऑब्टेन इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी बायोटेक्निक आर टेकन टुगेदर इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन शैल बी 40% इनके होने चाहिए, तो इनके 40% लेस किए गए हैं। बाकी जो 50% है ये अनरिजर्व और जनरल EWS कैंडिडेट के लिए है। बात करें यहाँ पर जो PWD है कैंडिडेट MNC रेगुलेशन मार्क्स इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, इनके लिए 40% है। जो PWBD या PWD के अंतर्गत है उनके लिए ये कितने हैं, 40% है, ठीक है। तो ये आपको भैया आपके 12th में इतने मार्क्स होने ही होने चाहिए, 50% से मेनली आप जनरली आज कोई 50% से कम होता नहीं है, तो 50% हम मान लेते हैं, बाकी भैया सबको 40% तक वो कर सकते हैं, तो कोई इशू वाली बात है नहीं, ठीक है भाई। तो ये बात हो गई इनके एलिजिबिलिटी वाली बातें हो गई, है ना। यहाँ पर किसकी बातें हो गई, ये एलिजिबिलिटी वाली बातें हो गई। और हम बात करते हैं, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें और हैं यहाँ पर, एक बार उनको और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, एक सेकेंड, ये आपका फॉर्म है अब जो आपको अप्लाई करना है, तो कैसा दिखेगा ये आपके सामने है। सबसे पहले आपको इस तरह से ओपन होने वाला है आपका फॉर्म। यहाँ पर एग्जामिनेशन 16 है डाउनलोड, ये आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन डाउनलोड करनी है। यहाँ आप जैसे ही न्यू रजिस्ट्रेशन पर लिख दोगे, ये कब है, जब आप साइट ओपन करोगे, क्या ओपन करोगे, साइट ओपन करोगे, तब आपको इस तरह से ये दिखाई देने वाला है। तो ये आपका एग्ज़ाम है, जब आप फॉर्म है, एप्लीकेशन जब आप स्टार्ट करोगे तब के लिए है। बाकी आपसे अब ये अपलोड करने के बाद ये कहा जाएगा, ये पूरा पढ़ने के बाद बुलेटिन भी आप पढ़ने पड़े, यहाँ लिखना टिक करना पड़ेगा, आपने ये सब पढ़ लिया और फिर आप प्रोसीड करोगे आगे। फिर आपको ये डिटेल आपको यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन है, ये क्या है, यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तब आपके क्या हो जाएंगे, यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर
जनरेट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर जनरेट हो। आप यहाँ एडिट भी अभी भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप एडिट कर सकते हो। इस तरह का पेज यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो ये सब होने के बाद आपके क्या हो जाएंगे? एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर जनरेट हो जाएंगे। उसके बाद ये है आपको सबमिट, ये डिटेल वगैरह आपको देखनी है। फिर आपके पास OTP आएंगे। क्या आएंगे? OTP आएंगे। OTP आने के बाद देखिए यहाँ रजिस्ट्रेशन आपका कंप्लीट हो चुका है, ये रहा है ना। और मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन भी हो गया OTP के थ्रू। एप्लीकेशन नंबर ये रहे, जैसे इस तरह से आपके अपने एप्लीकेशन नंबर भी यहाँ पर हो आ जाएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पर, फिर आपको रजिस्ट्रेशन जो पर्सनल डिटेल है वो सब आपको यहाँ पर एक एक करके भरती है, कंप्लीट कर दी जाती है। ये आपका फॉर्म है। इस तरह से देखिए सारी जो डिटेल्स हैं ये इधर है, एक एक करके आपको ये भरनी है। तो या तो आप स्वयं भी भर सकते हो या फिर आप किसी मित्र पे जाके भी ये सब भर सकते हो। सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियरली दी हुई है, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, ये फॉर्म भर सकते हो। या आपको बुलेटिन, जो आप न्यूज़ बुलेटिन इसमें जब ऑन करोगे तो वहाँ से भी आप ये कर सकते हो, ठीक है भाई। ये सारी बातें थी इस फॉर्म के रिलेटेड। अगर आपको कोई भी ये पेमेंट वाला इशू है, मतलब पेमेंट वाला पेज है जो पेमेंट होगा और यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ये बैंक है, SBI है, कैनरा बैंक है, ICICI बैंक है, HDFC बैंक है, ये बैंक है, ठीक है। ये रिसिप्ट आपको इस तरह से मिल जाएगी, ये फॉर्म पे फिलिंग का, और ये हो गया, ठीक है। प्रिंट आउट हो जाएगा आपका कंप्लीट। तो ये था आपका आज का फॉर्म। बाकी इसमें आपको थोड़ा सा एक रिजर्वेशन का था, एक सेकेंड, है ना, रिजर्वेशन का और है, मैं वो यहाँ पर आपको बता देता हूँ। ये आपका क्या है, सिलेबस है, ये केमिस्ट्री का सिलेबस है, जो तो आपने पहले ही चेक कर लिया होगा, है ना। तो उसके बारे में तो आपसे कहे ही क्या, सिलेबस के बारे में तो थोड़ा सा रिजर्वेशन का और था। एक मिनट, यहाँ पर देखिए अलग अलग कैटेगरी में, एक सेकेंड, यहाँ पर ये रहा आपका रिजर्वेशन का। देखिए यहाँ पर अलग अलग जो रिजर्वेशन है, SC के लिए 15% है, ST के लिए 7.5% है, PWBD के लिए 5% है, और OBC के लिए 27% इन नेशनल इंस्टीट्यूट या सेंट्रल इंस्टीट्यूट में। और EWS में के लिए कितना है, 10% है, याद रखना। EWS के लिए क्या है, 10%। ये रिजर्वेशन के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में रिजर्वेशन। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पहली बार आए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।